बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सिर्फ 9 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में। इलेक्शन से पहले अच्छी खबरें, बुरी खबरें, दिलचस्प खबरें और हैरान कुन खबरें आती हैं। आपके ख्याल में फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले कौन सी खबर हैरान कुन है और दिलचस्प है? देखें इकराम मुगल साहब, तरीकाकार तो ये था कि यहाँ पे एक पॉपकॉर्न का पैकेट रखा होता, एक ठंडे पानी का गिलास रखा होता, जी। आप लंबे लंबे सांस लेते, उसके बाद फिर वो ऑडियो सुनते जो मैं आपको सुनवानी थी। अच्छा। आपने डायरेक्ट ही सवाल डाल दिया, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना वो इस चीज़ का बंदोबस्त कर लें। सही। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद दहानी के लिए बतानी है। जी। इसमें ये वो खबर है, ये इसमें इसका दिलचस्प पहलू ये है कि इसका जो पहलू सबसे सरप्राइजिंग है वो आप सबको मालूम है, जी। लेकिन वो सरप्राइज अब आके खुला है। बचपन में खेला करते थे ना, तू चोर मैं सिपाही। जी। एक सिपाही बन जाएगा, एक चोर बन जाएगा, और वो जनाब छुपन छुपाई भी होती थी और मुख्तलिफ खेल होते थे। तो इस वक्त एक स्किट चल रहा है, अच्छा। एक ड्रामा चल रहा है, स्टेज ड्रामा है। और उसमें वो शेक्सपियर वाला नहीं कि ये दुनिया एक जनाब स्टेज स्टेज है। है और हम सब इसमें कैरेक्टर्स हैं, आते हैं अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। सही। ये बाकायदा स्टेज ड्रामा हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान बदल गया, तब्दील हो गया। देखें ये 90 की दिहाई नहीं है, ये अर्ली 2000s नहीं है। ये वो जो पहले पागल बनाने का जो तरीक़ाकार होता था ना, नज़र बंद कर दी आके जनाब, वो कोई धोखा नहीं है, कोई फ़रेब नहीं है। आपकी आंखों के वो सामने। बड़े-बड़े सेल्समैन जो है वो बसों में चढ़ के जो चीज़ें जी बेचते जी थे, जी। हैं? फलानी दवाई, वो जो जब कोई वो नहीं मानता था ना, सदीक जान अक्सर किस्सा सुनाता, कहता है कि एक बंदा था ना, उसके मैं सेल्समैन होने के जो स्किल्स होते हैं ना, सेल्स के एक स्किल होते हैं ना, उससे मैं बड़ा हैरान हुआ। वो जब बस में चढ़ा ना, तो उसने अ, आखिरी बात ऐसी कही कि 2-3 लोग मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ है, ये फलां दर्द जो है वो गिट्टों के, जोड़ों के फलाने दर्द जो है वो दूर कर देगी। और कहता है आपके सामने बहुत लोग आए होंगे, मेरी दवा इतनी पुरअसर है, फलां है, करने के बाद में कहता है सिर्फ 10 रुपए की है, जिंदगी का आखिरी धोखा समझ के खा ले। वाह वाह। आखिरी धोखा समझ के खा ले। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये आखिरी धोखा नहीं। आला बात। लेकिन ये जो चोर सिपाही का खेल है, शबाज शरीफ साहब ने जिस दिन 9 अगस्त को हुकूमत गई है, उसी अराउंड जो काबीना का आखिरी इजलास किया था ना, इत्तेहादियों का आखिरी जी इजलास जी जी किया था जी। वज़ीर आज़म हाउस से रुखसती से पहले, जिसकी एक बड़ी शानदार वीडियो जनाब गार्ड ऑफ ऑनर और उसकी जो है वो जारी की थी नून लीग ने। उसमें उन्होंने एक तकरीर फरमाई थी। जी उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये इत्तेहादी नहीं है जी ये गुलदस्ता है, इसमें मुख्तलिफ फूल हैं, जी। इनको मैंने जोड़ा है, इनको हमने बांधा है और हमने इनको साथ रखा है, और ये वो गुलदस्ता है जिसकी खुशबू ता कयामत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। वाह। कुछ वक्त गुजरा, गटर का ढक्कन उतरा, पता चला गुलदस्ता नहीं था। सही। बहुत स्मेल आ रही है, बहुत खराब है। अच्छा, कहानी जो है वो नूरा कुश्ती चल रही है। उसमें खबर क्या आई थी? खबर आई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया जी। कि आओ, हर जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो आपस में डिबेट करते हैं, लोगों को मंशूर का पता मुबाहिसा चलता है, होता है। लोगों को उस मुबाहिसे में पता चलता है कि किस शख्स की किस हवाले से क्या राय है, वो बताते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो आए मेरे साथ करें। एक एक थी दिलचस्प बात, ये ट्रेंड भी होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ आप जलसों में बैठ के जो मर्जी बात कही, अपनी 72 बंद का कि अपनी जो है वो 72 शेरों वाली गजल सुनाई, हमारा 72 बंद का मरसिया सुना ही नहीं आपने, और आप चले गए। ये जा वो सही जा, जिसके सही। पास पैसा ज्यादा है, जो मीडिया में इश्तेहार ज्यादा देता है, जो कैंपेन ज्यादा देता है, उसका जलसा पूरा चल जाता है, वो लोगों को दिख जाता है। जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जो मीडिया पे ज्यादा पैसा नहीं लगाता, वो लोगों को नहीं दिखता। तो आप अपनी लड़ाई अपनी सतह के ऊपर लड़के चले जाते हैं, आमने सामने खड़े हो, जरा जबरदस्त किस्म का माहौल बने। दिलचस्प बात थी। उसके ऊपर पहले तो जनाब नून लीग की तरफ से आई, ये मुंह और मसूर की दाल छोड़ो, जी फलाना फलाना। शहबाज शरीफ साहब ने मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। जी। शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया। 3 खबरें क्विकली मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको सुनवाऊंगा वो चीज़ जिसके लिए आपको पॉपकॉर्न का डब्बा या पैकेट भी चाहिए। फिर आपको जो है वो आप थोड़ा सा अपने दिल के ऊपर हाथ भी रख लीजिएगा, वो दिल के कमज़ोर लोग हो तो वो देख लेना जनाब। जनाब इन्होंने मैं साथ में खोल लेता हूँ खबरें, मैंने जी खबरें ओपन नहीं की थी, ये आ गई जनाब 3 जी खबरें। बिलावल
के हवाले से जो खबर आई उस पर शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, फिर बिलावल क्या कहते हैं, और फिर शहबाज शरीफ क्या कहते हैं। सही। शहबाज शरीफ ने बिलावल का नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब खुद हिम्मत करते कहते हैं कि कबूल कर, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ ने कबूल किया सही। मशरूत तौर पर। उन्होंने शर्त क्या बताई है। लियाकत बाग रावलपिंडी में वो जलसे से जब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक सियासी रहनुमा ने कहा है कि वो नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता है। आपने नोटिस किया था, ये उन्होंने पर्ची निकाल के पढ़ी थी। पर्ची निकाल के पढ़ी थी। कुल अपना 11 मिनट का खिताब था, क्योंकि लोग नहीं थे सामने। जी। दिल बर्दाश्त होकर सिर्फ 11 मिनट का खिताब किया। उसमें ये भी शामिल था, उसमें तराने भी शामिल थे, उसके गैप्स भी शामिल थे, उसमें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उसका तज़किरा भी शामिल था, उसमें कुछ ऐलानात शामिल थे। वो कुल मिला के वो जो गुफ्तगू थी वो 11 मिनट और 54-55 सेकंड की थी। सही। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तितर हो गए थे स्टेज से। सही। पता चला बड़ी खिंचाई हुई है, क्योंकि 22 तो कैंडिडेट हो, 3000 बंदा लेके आए। 100 ही ले आंदे। नहीं, 150 बंदा ही ले आते यार, तो थोड़ी सी 3300 बंदा हो जाता। जिसका हल्का था वो 300 देता ना। हाँ, तो ज्यादा बंदे कर लेते। बहरहाल वो हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब एक सियासी रहनुमा ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता है, नवाज शरीफ को अपने सूबे में मुआयने के लिए बुलाओ। मियाँ साहब भी ने फौरन इंस्ट्रक्टर बन गए ने। मुआयने के लिए बुलाओ, फिर मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने खिदमत की और किसने धक्का दिया। हमने पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त दवाएं दी, फलाना किया, ये बहरहाल उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने एक मशरूत तौर पे मनाजरा कबूल कर लिया, चैलेंज कबूल कर लिया। बिलावल ने फिर क्या किया, बिलावल ने नवाज शरीफ को मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ की शर्त कबूल कर ली। सही। आओ साढ़े सूबे। हाँ, उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ ने कहा था उसके ऊपर उन्होंने मशरूत आमादगी पर रद्द अमल दिया। बिलावल ने कहा मैं मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ, मियाँ नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गम्बेट में मनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है और यहाँ इलाज बिल्कुल मुफ्त है। और मियाँ साहब ने 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बावजूद भी गम्बेट का दौरा नहीं किया। या वो थर पार कर आ जाए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा और चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। किसमें रेत ज्यादा? बिलावल ने मजीद कहा कि थर में कोयले का मंसूबा जिसके आप और आपके भाई मुखालफत करते थे, कराची नहीं बल्कि फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। मियाँ साहब कराची के CVD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहाँ गुज़श्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज़ायद अफराद का इलाज हुआ, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है। राह फरार इख्तियार ना करें, बराह करम बताएं कि किस शहर में और किस तारीख को आपके भाई ने मुबाहिसा करना है। जी। ये कहा बिलावल ने। उसके ऊपर शहबाज शरीफ दौड़ गए। वो कहते हैं किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं, नून लीग का माजी गवाह, चैलेंज कबूल करके मुँह कर गए। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया मुनाजरे का चैलेंज पहले कबूल किया और फिर रद्द करते हुए कहा कि किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। उन्होंने कहा मनाजरा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में रिवाज नहीं। मनाजरा क्या, मैदान और घोड़ा हाजिर है। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है। वोट को इज्जत दो का मतलब भी समझाते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि अवाम ने वोट दिया और नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की। वाह वाह। ये वो है जो बताते थे कि खलाई मखलूक जो है वो महकमा ज़राअत वो चुरा के ले जाती है अवाम का मैंडेट, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो सियासतदानों को निकाल देती है। तो इसलिए इनको चाहिए कि वोट को इज्जत दें, और अब इन्होंने अपनी डेफिनेशन बहरहाल तब्दील कर ली। तो ये आई हैं 4 चीज़ें। बिलावल ने चैलेंज किया मनाजरे का, मशरूत तौर पे इन्होंने एक्सेप्ट किया। बिलावल ने इनकी शर्त भी मान ली जो इन्होंने शर्त रखी थी मनाजरे की, और फिर उसके बाद ये गायब ऑफ हो गए। लेकिन मैं आप लोगों के पॉपकॉर्न्स का एहतराम करते हुए, आप लोगों की मैं भी वेट करूं तैयारी का सरप्राइज एहतराम करते हुए, बिलावल भुट्टो सरदारी ये ना नूरा कुश्ती प्लस है। ये कोई इस वक्त ये छोड़ दें, वो पीपल्स पार्टी, जाहिर है कोई ना कोई तो था ना नजरिया, कोई ना। अब तो ये सारे का सारा जो है वो मुफाहमत का ठिकाना है।
ये सही। सारी की सारी अपने एक ही सिलेबस। अपने मतलब की उसकी कहानी है। हम्म। और ये हम इनसे पूछा करते थे, कहा करते थे कि भाई हमें बताओ, हम्म। जिस वक्त तुम इक़्तिदार के मजे लेने के बाद उतर उतरोगे। जाओगे, तुम तकरीर क्या करोगे। लेकिन हम्म। माशाल्लाह हमें भी इन्होंने इतना गलत साबित किया, इतने ढीठ हो के इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की है ना सिमटेड। कि मजा ही आ गया। लेकिन आप लोगों को ना मैं एक सुनवाना चाहता हूँ, लगभग आखिरी तकरीर बिलावल भुट्टो गुले जरदारी बसरे साहब, गीत। 2 मिनट 27 सेकंड की ये तकरीर का वो हिस्सा जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ। ये है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, मुकम्मल सुने, 2 मिनट 27 सेकंड। आज से नहीं तो बचपन से जानता को, आज से नहीं तो बचपन से जानता हूं। और शायद सबको ये ना मालूम हो, मगर दार साहब का जो किरदार है खास तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इब्तदाई के दिनों में, जब दार साहब और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मुलाकात दुबई में हुआ था, और वहां ये कॉन्वर्सेशन एक चार्टर, एक कोड ऑफ कंडक्ट से शुरू होते हुए मुकम्मल हुआ था इन द 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, सरदार साहब से कभी दिली भी एहतराम है, और हमारा अंकल दार साहब है। साथ साथ मैं अपना पार्टी का को चेयरमैन हूँ, को चेयरमैन हमारा सदर आसिफ जरदारी साहब है। और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है एज ए चेयरमैन ऑफ माय पार्टी, एज एन इक्वल स्टेक होल्डर। इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। और मैं ऑपोजिशन के दिनों में तो थोड़ा बहुत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जानता था, पर आई मैनेज टू मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीने को देखा है, और जिस तरीके से, जिस नीयत के साथ वो काम करता है, और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। और इसी किस्म की वर्क एथिक की जरूरत है। अगर हमने पाकिस्तान को मिसाइल से निकालना है तो हमें दिन रात मेहनत करना है। आप अंदाजा लगाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गवाही दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, जो ये फरमा रहे थे कि नून लीग हमारा सियासी यार है और आसिफ जरदारी यारों का यार है, और शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, और मैं गवाही देता हूँ कि इतना अच्छा काम करते हैं। ये अब कहते हैं वो शोबाज है और रंगबाज है, ये कहते हैं कि वो खून पीता है, उनके आप ऊपर जो है वो कहानियां सुनाते हैं। तीन से शिकार करना है। यानी तलाक के बाद भी एक इद्दत का पीरियड होता है भाई जो गुजारते हैं। हाँ, वो फौत हो जाए तो आप एक इद्दत गुजारते हैं, मर जाए आप उसका कफन मैला होने का इंतजार करते हैं। आपने तो डायरेक्ट ही शुरू कर दिया है। अभी तो आप बैठे हुए थे, आप जनाब एक साथ जहाज में बैठ के मुआयने कर रहे थे और आपकी कहानियां चल रही थी, और अभी आपने आके यानी एक थोड़ा सा हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। थोड़ा सा उसमें रहे ना, ख्याल में रहे। वैसे अपना ये नहीं कि ये कुछ तो रख रखाव रखते, देखे ना अब इसमें ये क्या, अब बात ये है कि ये हमें तो पता था, हम तो इसकी गुफ्तगू करते थे, हम तो इसमें बात करते थे एज अ मीडिया मैन। जब आप इन तमाम इवेंट्स को खड़े होकर क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप प्रेस गैलरी में खड़े होते हैं, लाउंज में बैठे होते हैं, अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं, टेलीविजन के ऊपर आपको हर खबर फॉलो करनी पड़ती है, तो हमारी तो याददाश्तों में होता है। लेकिन ये तो था हमारे तक। सही, ये क्लिप मैंने तो नहीं निकाला, लीड करना भूल गए। ये क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर किया जी, और एक बंदे ने नहीं किया। मैंने इसको
हंड्रेड्स ऑफ पीपल मैंने देखा है कि उन्होंने बिलावल का ये सेम या इससे मिलता जुलता 2 मिनट 27 सेकंड का, कुछ ने थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्लिप शेयर किया हुआ है, किसी ने कम उसका किया हुआ है। आप जाएं टिकटॉक पे आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, हर वो मीडियम सोशल मीडिया का जो कि लोगों की दस्तरस में है। इसका मतलब यह है कि आपके जितने मोबाइल फोन यूजर्स हैं वो सारे गेम में आ चुके हैं। सही। जो 1990 में नहीं था जी। जो अर्ली 2000s में नहीं था, जो 2010 में नहीं था, 12 में नहीं था, इवन 18 में उस सूरत में नहीं था। अब लोगों ने ऐसी सी चीजें, आप ट्वीट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रख लेते हैं, आपकी कोई खबर अखबार में लगती है उसकी क्लिपिंग निकाल के रख लेते हैं, और आप इधर गुफ्तगू करते जाते हैं और ये ठक करके वो सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई अब कोई नया तरीका ढूंढे, पागल तो मुशायरा बनाना नहीं छोड़ना, सिर्फ सच बोले, कोई इनोवेटिव तरीका है कल को सामने भी है तब भी। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पागल अभी भी बनाए, तरीक़ेकार थोड़ा सा बेहतर कर लें, क्योंकि आदतों से तो आपने जाना नहीं। सही। पागल बनाना तो नहीं छोड़ना ना आपने, लेकिन कोई इनोवेटिव रास्ता ढूंढेगा जिससे जिससे हम भी कहेंगे यार देखो इन्होंने सोशल मीडिया की मौजूदगी में, इन्होंने जो माइक्रोस्कोपिक लोगों के लेंस लगे होते हैं उसकी मौजूदगी में लोगों को बेवकूफ बना चीट किया, ये होता है तरीका। आपने एआई करैक्टर्स देखे ना, जनरेट हो जाते हैं, सिमिलर क्लोन बन जाता है, तो कहेंगे मैं असली नहीं था, मेरा एआई क्लोन था वो मैं था ही नहीं। तो बहरहाल ये है, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है जी सियासत की। और सियासत की इसमें दिलचस्प खबरों में खबर वो भी थी, बलूचिस्तान का मेरे जहन से नाम निकल गया, कि कैंडिडेट था, वो था बीएनपी का। अच्छा। उसने इलेक्शन से पहले 2 जमातें हैं जिन्होंने उसको टिकट जारी कर दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी। नहीं, बात ये नहीं है दिलचस्प। अच्छा। दिलचस्प बात यह उसने दोनों के लिए अप्लाई नहीं किया था यानी एक शख्स है जिसका ताल्लुक किसी और पार्टी से है, उसको 2 बड़ी सियासी जमातें अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का टिकट जारी करती हैं, और वो कहता है मैंने तो इनमें से दोनों में से किसी के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन फिर वो पीपल्स पार्टी का टिकट जो है वो कबूल कर लेता है। अभी पता नहीं उसने उसके बाद क्या किया होगा। सही। और भी जाहिर है कि दिलचस्प खबरें तो आई हैं, हैरानकुन खबरें भी आई हैं कि हम इसको इलेक्शन भी कह रहे हैं, बहरहाल कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और बड़े अचंभे वाली बातें हुई हैं, लेकिन बहरहाल ये जो फन दिखाया है ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, इसकी एक अपनी जगह और अपना एक मकाम है। तो इस खबर को रिस्पेक्ट दें। ये जो पैंतरा बदला है, और इस पैंतरे के लिए आप लोग सरप्राइज मत होइएगा, इलेक्शन होने दें, फिर एक हो जाएंगे, बिलावल 2 कदम पीछे चले जाएंगे लॉन्ड्री में धुलने के लिए, जरदारी 2 कदम आगे आ जाएंगे, बंदर बांट होगी, फलानी मिनिस्ट्री तुम रखोगे, फलानी हम रखेंगे, सदर उसको बना दें, चेयरमैन सेनेट उसको कर लें, डिप्टी चेयरमैन फलाने को बना दें, कौमी असम्बली का स्पीकर फलाना हो, डिप्टी स्पीकर फलाना हो, इस सूबे में ये हो, फिर वजारतों की बंदर बांट, वज़रा की सेंचुरी कर लें, मशीरों की बंदर बांट, स्पेशल असिस्टेंट्स की बंदर बांट, स्टेट मिनिस्टर्स, किसको कितना है जो है वो वसाइल के ऊपर हिस्सा मिलेगा, किसके पास कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, किसके पास अच्छी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, किसके पास कैसी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, या तो इनके साथ करेंगे या फलां के साथ करेंगे या फलां के साथ करेंगे। बहरहाल ये है कि अल्टीमेटली दे हैव टू थिंक कि जब आप इस तरह करते हैं, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बिलावल अगर वो इस पे अब कंसिस्टेंसी से 5 साल कायम रहे अगले इलेक्शन तक, मुश्किल है। हाँ है मुश्किल, कर ट्राई तो करें ट्राई भी नहीं होना इनसे, आप फौरन ही वो कर देते हैं। अगले इलेक्शन तक ये दिखाएं, और फिर वज़ादारी ये दिखाएं कि दोबारा ये मौका मिले, दोबारा उसको वेस्ट करें, और फिर अगले चांस के ऊपर आए तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ ये सच बोला था एक, कि ये बात है, वो कहते हैं झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है ना वो पॉलिटिकल कैरेक्टर दिखाएं कि ये हाँ मेरी सियासी तरबियत या मेरा खानदान या मेरे अपने जो प्रिंसिपल्स मैंने बनाए हैं मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। एज ऑफ नाउ आप सिर्फ और सिर्फ हमें
एक अच्छी कॉमेडी करके दिखा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।